बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद उमर हसन फ्रॉम यूनिवर्सल मार्केटिंग। नाज़रीन, यूनिवर्सल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से वीडियो में बनाता हूँ तो इसका मकसद ये होता है कि आपके नॉलेज में जो है वो इजाफ़ा हो। और जितनी मैं रिसर्च करता हूँ, अगर मुझे एक चीज़ को जानने में या समझने में 5 घंटे लगते हैं तो आप वही जो आइडियाज़ कलेक्ट किए होते हैं आप उसको 10 मिनट में अंडरस्टैंड कर लें। 10 मिनट की वीडियो अगर आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरी यही कोशिश होती है कि इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाई जाएं, और उसके लिए आपका रिस्पांस भी बहुत लाजमी है। अगर आप अच्छा रिस्पांस करते हैं, आप कमेंट करते हैं और आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं तो इससे ऑफ कोर्स हमें एक मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहेंगे। नाज़रीन, मैंने एक वादा किया था आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोसाइटी का बिज़नेस मॉडल बताऊँगा कि सोसाइटी पैसा कैसे कमाती है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया कि एक सोसाइटी जब बनती है तो किस तरह से कोई भी शख्स जो है वो सोसाइटी बना सकता है। तो अगर कोई सोसाइटी बनाता है, ठीक है, वो बेसिक जितना काम था वो तो सारा मैंने आपको बता दिया, लेकिन जिस काम के लिए सोसाइटी बनाई जाती है उसके बारे में क्या, उस पर मैं ये वीडियो बना के आपको कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली जाएँ और आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि यहाँ पे अर्निंग होती किस तरीके से है। नाज़रीन, सोसाइटी जो प्राइवेट है उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एक्सपीरियंस्ड डेवलपर हूँ और आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, तो हम दोनों एक जॉइंट वेंचर करके सोसाइटी बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक एक्सपीरियंस्ड डेवलपर हूँ, ठीक है जी, और आप लैंड ओनर हैं, आपके पास किसी भी एरिया में अच्छे जो है वो बड़े एरिया पे आपके पास लैंड मौजूद है, तो इस तरह से भी सोसाइटी बनाई जा सकती है। और इसी तरह से रिवर्स भी हो सकता है कि मेरे पास पैसा है, आप अच्छे डेवलपर हैं, या मेरे पास ज़मीन है, आप अच्छे डेवलपर हैं, तो हम दोनों जेवी कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सोलली मेरी ज़मीन है और मैं ही डेवलपर हूँ, तो मैं इस तरह से भी बनाई जा सकती है। तो ये मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे पहले आपके पास एक एक्सपीरियंस टीम, डेवलपर के लिए जो डेवलपमेंट करेगा उसके पास एक एक्सपीरियंस टीम और लैंड, ये दोनों फर्स्ट फैक्टर है आपका सोसाइटी स्टार्ट करने का। जब आपके पास ये दोनों चीज़ें होंगी तो इसमें फिर मुख्तलिफ परसेंटेजेस होती हैं कि हमारी किस तरह से सेटलमेंट हो, 60-40 पे हो जाए, 50-50 पे हो जाए। और फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो डेवलपर होता है वो मार्केटिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उसके पास सेपरेट से जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। तो इसमें होता ये है जी कि एक पर्सन है वो डेवलपर हैं और दूसरे पर्सन हैं जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने लैंड परचेज़ की या उनकी अपनी है, वो 50-50 शेयर पे सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वो सोसाइटी स्टार्ट कर देते हैं। और होता ये है कि जितना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि एक जो बेसिक है सारी आपने वो पूरी कर ली और डिपार्टमेंट से आपने बिल्कुल चीज़ें क्लियर करवा ली हैं। अब आपको इजाज़त मिल गई है कि अब आप इसको सेल कर सकते हैं। अब जब आप इसकी सेल स्टार्ट करते हैं तो होता ये है कि अगर मैं आपको रावलपिंडी या इस्लामाबाद की एग्जांपल दूं तो रावलपिंडी के जो साइड एरियाज़ हैं वहाँ पे 5 लाख रुपए 8 लाख रुपए कनाल के हिसाब से ज़मीन अभी भी मिलती है, और इससे सस्ती भी मिल रही है। जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आपको जो है वो कटिंग चूँकि करनी पड़ती है, डेवलपमेंट थोड़ी मुश्किल है, तो वहाँ पे लैंड आपको मज़ीद सस्ती भी मिल जाती है। तो वो लैंड आपने परचेज़ कर लेनी है। मतलब आपने अगर परचेज़ कर लिए, जो भी आप सिनेरियो ले लें, तो आपके पास लैंड भी आ गई, आप इधर से डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उधर से सेल स्टार्ट कर देते हैं। अब आपने चूँकि वो बड़े मिनिमम सी अमाउंट में आपने 8 लाख 10 लाख 15 लाख तक भी, इवन अगर आपने कनाल का जो कनाल है वो परचेज़ किया, आपने 200 कनाल लिए, आपने 1000 कनाल लिए, या कोई भी फिगर है आपके पास, तो उसको जब आप सेल करते हैं तो सेल इस तरीके से करते हैं कि कनाल जो है वो 70 लाख की होती है, कनाल 80 लाख की होती है, और फिर उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं। उसको फिर अगेन आप जब 20 लाख 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस भी लेते हैं, तो इस तरीके से अब होता ये है कि 5 मरला का प्लॉट जो है वो, अगर आप मिसाल ले लें 5 मरला का प्लॉट 10 लाख का भी है कहीं पे, मतलब कम से कम जाके अगर 10 लाख का भी है, तो सोसाइटी ऑनर ने वही जो कनाल है वो उन्होंने परचेज़ की है 8 लाख की या 10 लाख की, तो वहाँ से 4-5 मरला के प्लॉट निकलेंगे। अब जब 4 प्लॉट निकलेंगे तो वो तो उनकी कनाल 40 लाख की बिक गई। इसी तरह फिर बड़े साइज़ हैं, तो ये अब आप मार्जिन का आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ से कितना मार्जिन निकलता है। अब इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप वहाँ पे क्या रेट रखते हैं
और उस रेट को आप मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन पे जो है वो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका असर होता है। सबसे पहले कि आप वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस किस तरीके से हो रहे हैं। आप अगर डेवलपर हैं तो आप जितना भी रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, आपके पास वो सारा जो है वो मैटर करता है। उसके अलावा आपके पास मशीनरी अपनी है या आपने रेंट पे ली है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा आपकी डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड क्या है, अच्छा स्टैंडर्ड होगा तो ज़ाहिर बात है अब अगर अच्छा स्टैंडर्ड देते हैं तो लोग अच्छा पैसा देने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट में डंडी मारेंगे, आप कहेंगे कि जी डेवलपमेंट में मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, डेवलपमेंट की जो क्वालिटी है उसको लो करता हूँ तो कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन वहाँ से आपकी सेल प्राइस भी कम हो जाएगी, तो यहाँ से आप लॉस करेंगे और दूसरा आप अपनी क्रेडिबिलिटी खोएंगे। और आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जब जाएंगे तो सबसे पहले लोगों का कंसर्न ये होगा कि पिछला प्रोजेक्ट कैसा डेवलप किया इन्होंने, अच्छा नहीं किया, तो अब हम यहाँ पे इनके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी डेवलपमेंट किस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी लोकेशन किस तरह की है। आप जहाँ पे सोसाइटी बना रहे हैं क्या वो जगह सोसाइटी के लिए फिजिबल भी है। और एक रिक्वेस्ट भी मैं करूँगा आपसे, सजेशन भी दूँगा आपको कि कोई भी जो डेवलपर डेवलपमेंट करना चाहता है वो ज़री ज़मीनों को ख़राब मत करें, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस इशू है। और आने वाले वक्त में जो खुराक का बहरान आप ख़ुद देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। आज से 20 साल पहले चावल का क्या रेट था, आटा किस तरह मिलता था, सब्ज़ियाँ किस तरह मिलती थी। अब हो ये रहा है कि शहर के आसपास जितनी ज़री ज़मीनें हैं वहाँ पे सोसाइटी बनती है, तो वो ज़री ज़मीनें एक तो ख़त्म हो गई और जो आपकी ज़राअत है वो एक स्टेप मज़ीद पीछे चली गई है। वहाँ से 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, तो जब इतनी दूर वो जो है वो आपकी ज़री ज़मीनें चली जाती हैं, फिर वहाँ से जब आप चीज़ें शहर में लेके आते हैं तो एक तो उनकी ट्रांसपोर्ट कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। दूसरा चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम होती जा रही है और सप्लाई जो है वो कम है। तो सप्लाई कम होने की वजह से उसके रेट्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, उसकी वजह से भी हर बंदा परेशान है। तो इस परेशानी से बचने के लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा, वक्ती तौर पे तो ठीक है कि आपने ज़री ज़मीन को कन्वर्ट कर दिया रेजिडेंशियल में, आपने एक अगर माइक्रो स्केल पे सोचा है, छोटे लेवल पे सोचा है, तो फिर तो ठीक है, आपने पैसे कमा लिए हैं। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें, आप इसको मैक्रो लेवल पे जाके देखें, बड़े स्केल पे आप इसको देखें, तो अल्टीमेटली आप लॉस कर रहे हैं। हाँ, जो ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे बंजर ज़मीनें हैं, एग्रीकल्चर के लिए मुफीद नहीं है, और अगर कलर वाली ज़मीन है या और कोई भी ऐसी ज़मीन है जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो सकती, वो ज़मीन सबसे ज़्यादा फिजिबल है आपके जो सोसाइटी है उसके लिए। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो ये इसमें आपका एक तो नेकी भी हो जाएगी आपकी, और दूसरा ये है कि ऑफकोर्स पैसा तो आपने कमाना ही है। उसके बाद आपने जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं समझता हूँ कि प्राइसेस आपने किस तरह की रखी हैं। क्या वो प्राइसेस इस तरह, अगर आप बहुत कम प्राइसेस रख के भी बेचते हैं तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक मेंटालिटी है कि फ़लाँ चीज़ सस्ती है तो 2 नंबर ही होगी, ख़राब ही होगी, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी या ये फ्रॉड हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा रखते हैं तो वो सब के लिए फिजिबिलिटी भी नहीं है, हर बंदा जो है वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अगर आप 5 मरला जो है वो बहुत इतनी ज़्यादा प्राइस रख देते हैं और फिर इस तरह के एरिया में रख देते हैं तो वो भी गलत है। तो आपने कोई एक मीडियोकर सी एक मिडल में रख के एक ऐसी प्राइस रखनी है कि जो लोगों को अट्रैक्ट भी करे, इतनी कम भी ना हो और इतनी ज़्यादा भी ना हो कि लोग उसको अफोर्ड ना कर सकें। उसके अलावा आप मार्केटिंग किस तरह की करते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को जानता हूँ जिन्होंने मार्केटिंग की बेस पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। अगर उस पैसे को अब वो लगा लेते हैं, बना लेते हैं, तो वारे न्यारे उनके भी और उनके इन्वेस्टर्स को भी। लेकिन अगर वो मार्केटिंग करने के बाद राइट लेफ़्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन्होंने किसी का नाम यूज़ किया मार्केटिंग की, और जब वहाँ से क्लियरेंस आ गई, जब पता चल गया कि नहीं जी नहीं, उस पर्सनालिटी का इस प्रोजेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब वो थोड़े से जो है ना वो स्लो हो गए हैं। तो ये है कि मार्केटिंग आपने करनी है तो सच्ची चीज़ों की मार्केटिंग करें। आपके पास जो है आप उसको सामने रखें, बजाय इसके कि आप झूठी मार्केटिंग वक्ती तौर पर तो कर लेंगे, लेकिन जब उसमें हकीकत सामने आएगी तो उसमें आपके एक ब्रांड वैल्यू ख़राब होगी, एक आपका जो ब्रांड इंप्रेशन है वो ख़राब होगा। तो ये सारी चीज़ें भी अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका विजन क्या है, आप उस सोसाइटी को लेके क्या करना चाहते हैं। जिस तरह से मैं 2 मिसालें आपके सामने रखूँगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी,
साद नज़ीर साहब का मैंने वो जब तकरीर सुनी तो मेरा दिल बड़ा सेटिस्फाई हुआ उस प्रोजेक्ट पे। उन्होंने कहा कि मैंने काबा पे हाथ रख के कहा था जब मैं उम्रे पे गया था कि इस प्रोजेक्ट के को इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए फ़ायदे की चीज़ बनाए अल्लाह पाक। तो उनका ये विजन है। और फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान फर्स्ट पर्पस बिल्ट टूरिस्ट सिटी बनाना है। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी है, उसका विजन ये है कि वो एक स्मार्ट आपको ज़िंदगी दे रहे हैं, उसमें जितनी टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ करके तो आपकी लाइफ्स को मज़ीद ईजी बनाया जा रहा है। तो इस तरह से और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनमें ये चीज़ें विजनरी हैं। तो विजनरी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे बिकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, ये था आज का टॉपिक कि बिज़नेस मॉडल क्या है, कहाँ से किस तरह से कमाते हैं। अब चूँकि मैं फ़िगर्स आपके साथ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जैक्टली इस तरह की कोई चीज़ है नहीं, कोई ऐसा क्राइटेरिया है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि जी आप इस तरीके से या इतने पैसे लगा के इतने पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे आपको थोड़ा सा एक बता देता हूं कि आप जो सोसाइटी ऑनर्स हैं उनका लाइफस्टाइल देख लें, मलिक रियाज साहब हैं, चौधरी मजीद साहब हैं, या और जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनके ऑनर्स हैं, उनको देख लें तो आपको फिर प्रॉफिट मार्जिन का आइडिया हो जाएगा कितना मार्जिन अर्न किया जा सकता है यहाँ पे। तो अगर आप भी ख्वाब देख रहे हैं एक सोसाइटी बनाने का या आपका कोई विज़न है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें अच्छा लगेगा। और अगर हो सका तो इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के एक सेटिंग करेंगे और आपका जो विज़न है उसको प्रमोट करेंगे और शायद एक अच्छा जो है वो जेवी का ऑप्शन बन जाए हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच जी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैंने इसमें कई दफ़ा मेंशन किया कि प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने सोसाइटी बनती कैसे है उसके बारे में बताया, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप चेक करें। और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियो हमसे चाहते हैं, आप हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके मुताबिक मैं अच्छी वीडियोज़ बना के आपके साथ इस चैनल पर शेयर करूँ। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।